हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाँ जी, सब सारे बच्चे ठीक ने? तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, इस तरह ही जारी रखना है बच्चों ऑनलाइन स्टडी नूं। तो आप अपनी ऑनलाइन स्टडी नूं कंटिन्यू करते हुए अज आप मध्यकालीन भारत का टॉपिक पढ़ांगे। मध्यकालीन भारत, मैडिवल इंडिया, जिहड़े कि इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला। और अज दे अपने टॉपिक का नाम है बच्चों दिल्ली सल्तनत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन जिहड़े ने बहुत सारे टैसटां दे विच बच्चों पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत दे बारे जानन तो पहलां आपां नूं थोड़ा जा पिछे जाना पेगा, थोड़ी जी पुरानी हिस्टरी नूं पढ़ना पेगा। तो आ देखो बच्चों, दिल्ली सल्तनत जिन्हें कि 1206 तो लैके 1526 ईस्वी तकन दिल्ली सल्तनत के उपर राज किया। 5 वंशा ने, 5 जिहड़े वंश ने उन्होंने दिल्ली के उपर राज किया बच्चों 1206 तो लैके 1526 ईस्वी तक। तो इन्हां दे विचों सब तो पहला वंश सी वो सी दास वंश, गुलाम वंश, दास वंश 1206 तो लैके 1290 तक। दूसरा बच्चों खिलजी वंश 1290 तो 1320 ईस्वी तक। तीसरा बच्चों तुगलक वंश 1320 तो लैके 1414 ईस्वी तक बच्चों। चौथा वंश सैयद वंश 1414 तो 1451। और पंजवा ते लास्ट वंश सी जिहड़ा लोधी वंश 1451 तो लैके 1526 ईस्वी तक। तो ये बच्चों आप 5 वंशा बारे पढ़ांगे दिल्ली सल्तनत के उपर जिन्हों ने राज किया। पहला वंश दास वंश या गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद ते फिर लोधी वंश। तो शुरुआत किस तरह होती है बच्चों? तो सब तो पहला 712 ईस्वी दे विच मुहम्मद बिन कासिम, मुहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम सी बच्चों जिन्हें भारत के उपर हमला किया। पहला मुस्लिम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला मुसलमान कौन सी? पहला मुस्लिम, तो उसका नाम सी मुहम्मद बिन कासिम, जिन्हें 712 ईस्वी दे विच भारत के उपर हमला किया सी। और भारत के किहड़े प्रांत के उपर बच्चों? सिंध प्रांत के उपर। और उस टाइम सिंध का राजा कौन सी? राजा दाहिर। ठीक है बच्चों, मुहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम सी जिन्हें भारत के उपर हमला किया 712 विच। और किहड़े प्रांत थे भारत दे? सिंध। और उस टाइम सिंध का राजा कौन सी? दाहिर। इन्ना ही आप याद रखना बच्चों। इस तो बाद मुहम्मद बिन कासिम तो बाद जिहड़े ने अरब तो तुर्क तो मुसलमान जिहड़े ने वो भारत दे विच आंदे गए। फिर आया बच्चों महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जिन्हें कि 1001 ईस्वी तो लैके 1027 ईस्वी तकन भारत के उपर 17 बार हमला किया बच्चों 17 हमले, 17 टाइम्स महमूद गजनवी ने बच्चों किन्ने हमले किए? 17 हमले 1001 तो लैके 1027 ईस्वी तक। और इसका जिहड़ा मेन मकसद सी भारत दे विचों की करना, भारत का सोना चांदी हीरे जवाहरातां नूं लुटना। ठीक है ना, भारत के मंदिरां नूं लुटना। इस करके इनू इतिहास दे विच मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। मतलब जिन्नियां मूर्तियां मंदिरां दियां भारत के मंदिरां दियां इसने तोड़ियां ने, जिन्ने मंदिर इसने लुटे ने, तो वो भारत दे विच किसी भी मुसलमान शासक ने नहीं लुटे बच्चों। ठीक है बच्चों, इस करके इसका नाम है मूर्ति भंजक। और इसका जिहड़ा सब तो प्रसिद्ध हमला सी वो सी 1025 ईस्वी का बच्चों सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का हमला 1025। और ये मंदिर हैगा बच्चों गुजरात दे विच। 1025 ईस्वी दे विच सोमनाथ मंदिर नूं लुटिया इसने।
अरबां रुपए की जिहड़े हीरे जवाहरात सी वो लुट के कित्थे लै गया, अपने देश लै गया बच्चों उस टाइम। और ये मंदिर गुजरात दे विच है। 1025 दे विच इहने हमला कीता सी और इसदा ये वाला 16वां हमला सी बच्चों। कुल किन्ने हमले किते ने? 17। और इसदा ये वाला किनवा हमला सी? 16वां। सोमनाथ, ठीक है बच्चों, सोम 16वां। इस तरीके नाल आपां इहनूं याद रख सकते हैं। 1025 ईस्वी दे विच 16वां हमला सी जिहड़ा। और महमूद गजनवी दे नाल भारत दे विच एक राइटर आया सी अल बेरूनी, जिसका नाम सी महमूद गजनवी दे नाल। जिहड़ा बंदा भारत आया सी इतिहासकार, क्योंकि आपां जो इतिहास हुण पढ़ रहे हैं वो सारा आपां नूं किवें पता लग्या? तो वो किसी ना किसी ने तो लिखिया सी ना, किसी ने देखिया सी उस टाइम। तो अल बेरूनी जिहड़ा है वो महमूद गजनवी दे नाल भारत आया सी, जिसने की लिखिया सी? किताब का नाम है उसकी किताब उल हिंद बच्चों, किताब उल हिंद। उस किताब का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है बच्चों। और इसनूं क्या जाता है? तारीखे हिंद भी क्या जाता है बच्चों इस किताब नूं? तारीखे हिंद या किताब उल हिंद, इको ही गल है। ये किसने लिखी सी? अल बेरूनी ने, ठीक है, जिहड़ा महमूद गजनवी दे नाल भारत दे विच इतिहासकार आया सी, ठीक है। और एक गजनवी दे टाइम का इतिहासकार सी फिरदौसी, फिरदौसी, जिसने की लिखा बच्चों? शाहनामा। तो शाहनामा की रचना जिहड़ी है वो किस दी लिखी हुई है? फिरदौसी दी। ये भी मुसलमान सी बच्चों। तो आपां नूं ये इतिहासकारां तो ही पता लग रहा, इन्हां दी किताबां पढ़ के ही जिहड़े ने राइटर्स ने अगे लिख रहे ने किताबां नूं भी भारत दे विच पुराने टाइम दे विच की कुछ होया सी। तो ये सी बच्चों गजनवी। इस तो पहला आपां पढ़िया मुहम्मद बिन कासिम, ये दोनों ही भारत दे विच आए सी भारत नूं लुट्टण वास्ते। तो हुण इस तो बाद जिहड़ा तीसरा मुसलमान आया, हाँ जी, तो उसका नाम सी बच्चों मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गोरी, जिसने कि भारत के उपर पहली बारी हमला किया 1175 ईस्वी दे विच बच्चों। मुहम्मद गोरी। और यही भारत दे विच अपने आप नूं स्थापित करना आया सी, मुस्लिम राज नूं स्थापित करना आया सी बच्चों मुहम्मद गोरी। और इस दियां जिहड़ियां दो लड़ाइयां ने बच्चों इतिहास दे विच 1191 ते 92 तराइन दियां लड़ाइयां। हाँ जी बच्चों, तराइन दी लड़ाई, ये भी तराइन दी लड़ाई। 1191 फस्ट बैटल, पहली लड़ाई तराइन दी, ते 1192 तराइन दी दूसरी लड़ाई। तो ये बच्चों बड़ियां इंपॉर्टेंट लड़ाइयां ने दोनों, जिन्हां ने भारत दे विच मुस्लिम साम्राज नूं समृद्ध कर दिता, मुस्लिम साम्राज की स्थापना कर दी। 1191 विच पहली लड़ाई हुई। हाँ जी, भारत का महान शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जिहड़ा कि दिल्ली, चौहान जिहड़े ने, चौहाना का जिहड़ा राज सी दिल्ली अते अजमेर बच्चों। चौहाना का जिहड़ा शासन सी भारत विच उस टाइम दिल्ली अते अजमेर दे उपर सी। दिल्ली जिसकी स्थापना तोमरा ने की सी, तोमर वंश ने, ठीक है बच्चों, दिल्ली की स्थापना की सी तोमर वंश ने। और चौहान जिहड़े ने वो दिल्ली अते अजमेर ते उस टाइम भारत दे विच राज कर रहे सी। तो पृथ्वीराज चौहान दे नाल तराइन दी पहली लड़ाई हुई, मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दे विचकार बच्चों। तो इस लड़ाई दे विच पृथ्वीराज चौहान जिहड़े ने वो जित गए सी और मुहम्मद गोरी नूं जिहड़ा है वो मैदान दे विचों भजना पिया, ठीक है बच्चों, मैदान दे विचों भजना पिया, मैदान छड्ड के भजना पिया। तराइन दी पहली लड़ाई विच कौन हार गया? मुहम्मद गोरी। अगले साल वो फिर आया बच्चों 1192 विच मुहम्मद गोरी पूरी तैयारी दे नाल। तां हुण उसने जिहड़ा पृथ्वीराज चौहान नूं जिहड़ा वो इस लड़ाई दे विच हरा दिता बच्चों। हाँ जी, पृथ्वीराज चौहान जिहड़े ने वो इस लड़ाई विच हार गए और बड़ा ही बुरा व्यवहार किया पृथ्वीराज चौहान दे नाल। तां इतिहास दे विच जो लिखिया है पृथ्वीराज चौहान दियां अखां कढ़वा दित्तियां सी, ठीक है बच्चों। तां तसीहे दिते किसने? मुहम्मद
गौरी ने बच्चों। तो इस सारी ही घटना का जिहड़ा वर्णन है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये किताब है बच्चों जिहड़ी कि लिखी सी चंद्र बरदाई ने। चंद्र बरदाई जिहड़ा कि पृथ्वीराज चौहान दा राज कवि भी सी, मित्र भी सी, सलाहकार भी सी बच्चों। पृथ्वीराज चौहान दा उसने पृथ्वीराज चौहान दे नाम दे उपर किताब लिखी सी पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई वो राइटर है जिसने एक किताब लिखी और भारत दे विचों मुहम्मद गौरी जिहड़ा तराइन दी दूजी लड़ाई जित के मुस्लिम साम्राज नूं स्थापित करदा है। इस करके मुहम्मद गौरी नूं मुस्लिम राज दा संस्थापक कहा जाता है बच्चों। भारत विच मुस्लिम राज दा संस्थापक, मुस्लिम राज दा संस्थापक, हाँ जी संस्थापक कौन सी? मुहम्मद गौरी। और इसने जिहड़ा भारत दे विच अपने सिक्कियां दे उपर लक्ष्मी देवी माता दी जिहड़ियां सिक्के चलाए इन्हें भारत दे विच तराइन दी दूसरी लड़ाई तो बाद, तो उस दे उपर लक्ष्मी देवी दी जिहड़ी है वो आकृति बनवाई इसने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किहड़े मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी देवी, ठीक है ना, लक्ष्मी देवी दी तस्वीर वाले सिक्के चलाए सी? तो उसका उत्तर है मुहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान नूं हराया बच्चों तराइन दी दूसरी लड़ाई दे विच। और भारत दे विच मुस्लिम राज दा संस्थापक, मुस्लिम साम्राज दा संस्थापक किसनूं कहा जाता है? मुहम्मद गौरी नूं। हाँ जी, तो मुहम्मद गौरी जदों भारत दे विचों वापिस गया तो इस दे 4 इंपोर्टेंट दास हैगे सी बच्चों। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट ने बच्चों। 4 इस दे मेन दास हैगे सी, दास खरीदे हुए गुलाम। नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है बच्चों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक नूं जिहड़ा इसने जांदी वारी जदों इसकी मौत हुई 1205 दे विच इसकी मौत हो गई सी। और कुतुबुद्दीन ऐबक नूं जिहड़ा भारत दे विच अपना जिहड़ा साम्राज जित्या होया सारा साम्राज दे के चला गया। और बख्तियार खिलजी का नाम आप याद रखना है बच्चों। इहदे नाल रिलेटेड 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट ने। हाँ जी, नालंदा यूनीवर्सिटी, नालंदा ते विक्रमशिला बिहार दे विच नालंदा यूनीवर्सिटी और विक्रमशिला यूनीवर्सिटी बच्चों जिहड़ी कि प्राचीन भारत दे टाइम दे विच बणियां सी। तां इन्हां दोनों यूनीवर्सिटियां नूं बख्तियार खिलजी ने जिहड़ा डिस्ट्रॉय कर दिता सी। हाँ जी बच्चों, नष्ट कर दिता सी। तां किसने कीता सी? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा ते विक्रमशिला दोनों ही जिहड़ियां प्राचीन भारत दियां 2 यूनीवर्सिटियां सी। तो हुण अगों स्टार्ट होंदी है कहानी बच्चों इत्थों कुतुबुद्दीन ऐबक तो, जिहड़ा कि दास सी किसदा? मुहम्मद गौरी दा बच्चों। हाँ जी, मुहम्मद गौरी दा दास कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने जिहड़ा भारत दे विच स्थापना की बच्चों किहड़े वंश दी? हाँ जी, तो इसने संस्थापना की दास वंश दी बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसनों की इतिहास दे विच लख बख्श दे नाम नाल भी जानिया जाता है बच्चों। लख बख्श, ठीक है बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश, जिसनों की गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश, इलबारी डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी, ममलूक वंश, इलबारी और इंग्लिश दे विच स्लेव। ठीक है बच्चों, तो दास वंश दे सारे नाम ने गुलाम वंश, ममलूक वंश,
इलबारी वंश, इलबारी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। तो ये सारे ही नाम किस दे ने? दास वंश दे। और इस वंश का संस्थापक कौन सी बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसनों इतिहास दे विच लख बख्श कहा जाता है। लखां दी बख्शिश करने वाला, इसकी उदारता के कारण ही इसनूं जिहड़ा की कहा जाता है? लख बख्श बच्चों। और ये दास वंश का पहला सुल्तान सी। ठीक है बच्चों, तुर्की, तुरक, ठीक है ना, ये सारे कौन सी बच्चों? तुरक। तो तुरक डायनेस्टी भी इन्हों कहा जाता है, तुरक वंश नाल संबंधित। ये आप पढ़ांगे अगे बच्चों। तो पहला जिहड़ा सी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसनों लख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिहड़ा एक तो दिल्ली दे विच कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम नाम की जिहड़ी है वो मस्जिद बनवाई सी बच्चों, कित्थे? दिल्ली विच। और कुतुब मीनार, हाँ जी कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली दे विच है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर दे विच है बच्चों। और इसकी राजधानी सी लाहौर। हाँ जी बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका कि छोटा जा टाइम पीरियड सी, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 तो लैके 1210 ईस्वी तक, जिसनों दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। और दूसरा नाम है इसका लख बख्श। इसने कुव्वत उल इस्लाम, ये दिल्ली दे विच है, मस्जिद है। और ये भारत की सब तो पुरानी मस्जिद है बच्चों। ठीक है, दिल्ली विच कुव्वत उल इस्लाम भारत की सब तो पुरानी मस्जिद है। कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली विच है। सारा ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ने तुसी सुनिया होया नाम इसका कुतुब मीनार, जिहड़ी कि उस टाइम भारत की सब तो टालेस्ट मीनार सी। इसकी जिहड़ी हाइट है वो लगभग 72.5 मीटर है बच्चों। इसकी ऊंचाई हैगी है 72.5 मीटर और इसदियां 5 मंजिलां ने बच्चों। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया सी और इसकी मौत होगी 1210 दे विच। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मस्जिद है बच्चों अजमेर दे विच। ये अजमेर दे विच है, ये भी की एक मस्जिद है। और ये अजमेर दे विच पहला जिथे बनी हुई है उत्थे पहला सरस्वती विद्यालय हुंदा सी। ठीक है, सरस्वती पाठशाला हुंदी सी, जिसनों किस दे विच चेंज करवाता कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मस्जिद दे विच। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये अजमेर दे विच है। और लाहौर किसी राजधानी किसदी? कुतुबुद्दीन ऐबक दी। और इत्थे ही लाहौर दे विच पोलो खेडते हुए, जिसनों तुर्की भाषा दे विच कहा जाता है चौगान। हाँ जी बच्चों, लाहौर दे विच चौगान खेडते हुए, जिसनों अज दे टाइम दे विच पोलो खेड कहा जाता है, वो खेडते हुए 1210 दे विच घोड़े तो डिग के मौत हो गई। किस दी बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक दी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दिल्ली का पहला ही सुल्तान वो घोड़े तो डिग के मर गया। देखो चौगान खेडते हुए, जिसनों अज दे टाइम दे आपां पोलो के नाम नाल जानने आ। तो ये सी बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे। इस तो बाद अगला दिल्ली का सुल्तान जिहड़ा है वो कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत तो बाद दास वंश का दूसरा शासक। हाँ जी बच्चों, दास वंश का जिहड़ा दूसरा शासक सी उसका नाम हुंदा है आराम शाह, जिहड़ा कि 1210 तो लैके 1211 ईस्वी तक दास वंश का दूसरा सुल्तान बनता है, जिहड़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा हुंदा है। पर यह ज़्यादा समय तक नहीं रहिंदा, आराम बस ये आराम ही करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा जिहड़ा शासक बनता है उसका नाम है इल्तुतमिश। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इल्तुतमिश। इसनूं दास वंश का असली संस्थापक भी कहा जाता है बच्चों, असली संस्थापक। 1211 ईस्वी तो लैके 1236 ईस्वी तक बच्चों इल्तुतमिश, जिसनों असली संस्थापक कहा जाता है दास वंश का। वो देखो क्यों कहा जाता है? एक तो इसने सब तो पहला दिल्ली जिहड़ी है वो की बनाई? राजधानी बनाई बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में राजधानी किहड़ी सी? लाहौर। तो इन्हें दिल्ली तो राज करना शुरू किया, दिल्ली राजधानी बनाई। टंका अते जीतल
दो शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए बच्चों इसने, टंका अते जित्तल सिक्के, ये दो सिक्के चलाए सी सब तो पहला किसने, इल्तुतमिश ने। और इसने चालीसा की स्थापना की, चालीसा जिसनू तुर्की भाषा विच तुर्के चहलगनी कहा जाता है बच्चों। और इकतादारी प्रथा, इकतादारी प्रथा वो भी किसने चलाई सी बच्चों, सब तो पहला इल्तुतमिश ने बच्चों। हाँ जी, इल्तुतमिश जिसनू असली संस्थापक कहा जाता है दास वंश का, सब तो पहला दिल्ली नूं इसने की बनाया, राजधानी बनाया। टंका अते जित्तल दो सिक्के चलाए सी, शुद्ध अरबी सिक्के बच्चों। टंका जिहड़ा वो किहदा सी, चांदी दा, टंका चांदी नूं टांका लाईदा ना बच्चों, तो इस तरीके नाल आपां याद रख सकते हैं। टंका वो किहड़ी धातु दा सी, चांदी। जित्तल, तल त तो तांबा, ठीक है बच्चों, तो जित्तल जिहड़ा सी वो सी तांबे दा। चालीसा, चालीसा ग्रुप ऑफ 40 सोल्जर्स, 40 सैनिकों का एक ग्रुप, यानी कि दूसरियां नूं कुचलन वास्ते और शक्तिशाली बनने वास्ते इल्तुतमिश ने 40 सरदारां का, 40 सैनिकों का एक ग्रुप बनाया, जिहड़े इस दे कहण ते किसी नूं भी मार दिंदे सी। ये बड़े शक्तिशाली सैनिक सी, ठीक है। तो इस नूं तुर्की भाषा में कहा जाता सी तुर्के चहलगनी, जिहड़े कि हर टाइम 24 घंटे निगरानी करते रहते सी, किंदी, इल्तुतमिश दी बच्चों। और इसने इकतादारी प्रथा चलाई बच्चों, ई तो इल्तुतमिश, ई तो इकतादारी। ये की सी बच्चों, सैनिकों नूं इस दे जिहड़े वधिया काम करने वाले बंदे सी उसनूं नगद तनख्वाह दे नाल इसने जगीरां भी देनियां शुरू कर दित्तियां बच्चों इनाम दे विच। तां उस उन्हां नूं कहा जांदा सी इकतादार, जिहड़ी जमीन नूं संभालदे सी उन्हां नूं कहा जांदा सी इकतादार। तां ये भी प्रथा किन्ने शुरू की, इल्तुतमिश ने बच्चों। और इस दे टाइम दे विच भारत दे विच चंगेज खान, चंगेज खान ने हमला किया बच्चों इस दे टाइम दे विच 1221 दे विच। चंगेज खान ये मंगोल तो आया सी बच्चों, मंगोल का शासक सी चंगेज खान, जिसने दिल्ली के उपर हमला किया, भारत के उपर हमला किया। किस दे टाइम विच, इल्तुतमिश दे टाइम दे विच बच्चों 1221 दे विच। और इल्तुतमिश ने जिहड़ा कुतुब मीनार जिहड़ी शुरू किन्ने कराई सी, हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसनूं पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। ये गुलाम भी सी कुतुबुद्दीन ऐबक दा, और कुतुबुद्दीन ऐबक दा ये जवाई भी लगता सी बच्चों, सन इन ला, ठीक है बच्चों। इस करके इसनूं दास दा दास भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किंदा दास सी, मुहम्मद गोरी दा, और ये किंदा दास हो गया अगों, कुतुबुद्दीन ऐबक दा। इस करके इसनूं दास दा दास भी कहा जाता है, स्लेव ऑफ ए स्लेव, दास दा दास। और असली संस्थापक कित्थों दा, हाँ जी बच्चों, दिल्ली दे विच दास वंश दा। और कुतुब मीनार नूं भी पूरा किसने करवाया सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिहड़ी शुरू कराई सी इल्तुतमिश ने बच्चों। और इसने ही जिहड़ा इल्तुतमिश ने ही अगे चल के कुतुब मीनार नूं पूरा करवाया और दास दा तास कहवाया है। और 1236 दे विच इसदी जिहड़ी है मौत हो जाती है बच्चों। और इस दे टाइम चंगेज खान ने हमला किया, 1236 विच इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। तो उस तो बाद रुकनुद्दीन फिरोज ये थोड़े समय लिए अगला शासक बनता है, अगला दास वंश का सुल्तान बनता है, पर जल्दी ही एक कमज़ोर शासक होंदा है। तो इस तो बाद इसनूं गद्दी तो उतार दिता जाता है और अगली शासक बनती है बच्चों रजिया सुल्ताना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों इतिहास दे विच। 1236 तो लैके 1240 ईस्वी तक और भारत की हुण तक की पहली महिला मुस्लिम शासक
पहली महिला मुस्लिम शासक वो कौन सी बच्चों? रजिया सुल्ताना, जिहड़ी बेटी सी किंदी इल्तुतमिश दी, तां उस भारत की पहली अते हुण तक दी मुस्लिम महिला शासक। और इस तो बाद 1236 तो बाद जिहड़े चालीसा वाले ग्रुप ने, वो चालीसा सी जिहड़े 40 सैनिकों का ग्रुप, वो नहीं चाहते सी भी एक लेडीज़ एक महिला जिहड़ी बुरके दे विच रहिंदी है तो वो की बने, दिल्ली की शासक बने, भारत की शासक बने। तो वो फिर बठिंडे का सूबेदार होंदा है बच्चों उस टाइम, बठिंडे का सूबेदार अल्तूनिया। तो वो हमला कर दिंदा है बच्चों, वो 40 सरदारां दे कहण ते कित्थे, दिल्ली दे उपर, और अल्तूनिया हमला करदा है। और रजिया सुल्ताना दा उस टाइम एक आपदे ही जिहड़ा राज हुंदा है उत्थे उसका एक प्रेमी हुंदा है जिसका नाम हुंदा है याकूत। ठीक है बच्चों, ये इन्ना कोई याद रखना है, स्टोरी है थोड़ी जी तो समझ लो। रजिया सुल्ताना का ये हुंदा है प्रेमी, इसनू अल्तूनिया हमला करके जिहड़ा वो मार दिंदा है और रजिया सुल्ताना नू जिहड़ा वो कैद कर लैंदा है। ठीक है, और रजिया सुल्ताना बड़ी ही शातिर दिमाग हुंदी है, तो वो कैद दे विच ही जिहड़ा वो अल्तूनिया नू ये ऑफर कर दिंदी है भी मैं तेरे नाल शादी करवाने लई तैयार हाँ। तो फिर रजिया सुल्ताना जिहड़ी है वो अल्तूनिया नाल शादी करवा लैंदी है। और थोड़े ही समय बाद जदों ये वापस बठिंडे आ रहे होंदे ने और उस तो रस्ते दे विच डाकू जिहड़े ने वो लुट लैंदे ने, इन्हां नू डाकू जिहड़े ने वो मार दिंदे ने, किन्हां नू? दोनां नू, रजिया सुल्ताना नू और अल्तूनिया नू 1240 दे विच, जिहड़ी कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक सी। ठीक है बच्चों, तो इन्ना कोई आपां रजिया सुल्ताना बारे पढ़ना है। इस तो बाद रजिया सुल्ताना की मौत तो बाद अगला शासक बनता है बच्चों बैरम शाह, या इनू बहराम शाह भी कहते हैं, बहराम शाह। 1240 तो लैके 1242 तक बच्चों, ये भी आपां ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं गा, ये रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। और इस तो बाद अगला शासक बनता है बच्चों मसूद शाह, 1242 तो लैके 46 तक बच्चों, ये भी इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं। और इस तो बाद बनता है बच्चों नसीरुद्दीन महमूद, 1246 तो लैके 1266 ईस्वी तक बच्चों, तो ये भी इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं गा, बस इन्ना को ये बारे याद रखो। ये दिल्ली दा दास वंश दा वो सुल्तान सी जिहड़ा टोपियां सी के बच्चों, ठीक है ना, टोपियां नहीं होंदियां सिर वालियां, तो उन्होंने सी के आपदा गुजारा करता रहा है। ये इन्नी माड़ी हालत हो गई सी, और इसकी माड़ी हालत किन्ने की? आ नाम है बच्चों उसका, नसीरुद्दीन महमूद की माड़ी हालत करने वाला जिहड़ा नाम है बच्चों वो सी बलबन। ए दास वंश का आखिरी शक्तिशाली सुल्तान सी बच्चों, 1266 तो लैके 1287। ये नसीरुद्दीन महमूद नू जिहड़ा है मार दिंदा है, गद्दी तो उतार दिंदा है, और खुद जिहड़ा सुल्तान बन जाता है बलबन, जिसनों की इतिहास दे विच उलगू खां भी कहा जाता है बच्चों, उलगू खां। और ये वाला नाम जिहड़ा है उलगू खां इसनों दिता हुंदा है नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है बच्चों, तो अगला दिल्ली का दास वंश का शक्तिशाली लास्ट शक्तिशाली सुल्तान, उसका नाम है बलबन। हाँ जी बच्चों, बलबन, उलगू खां। और ये बैठद्या ही सुल्तान बनद्या ही चालीसा नू खत्म कर दिंदा बच्चों, चालीसा नू खत्म करना। और जिले इलाही दी ये उपाधि धारण करता है बच्चों। और नवरोज त्यौहार मनाने की शुरुआत करता है। दरबार दे विच सिजदा अते पाबोस, ये दो सिस्टम शुरू करता है। और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये अपनाता है बच्चों।
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ये भी किस दे द्वारा अपनाई जाती है? बलबन के द्वारा। हाँ जी बच्चों, ये लास्ट शक्तिशाली सम्राट हुंदा है, सुल्तान हुंदा है दिल्ली का। और चालीसा, हाँ जी, जिसकी स्थापना की सी इल्तुतमिश ने 40 सरदारां का ग्रुप। तो बलबन उन्हां 40 सरदारां दे विचों ही एक हुंदा है बच्चों, जिहड़ा हौली हौली शक्तिशाली बनता जाता है। इल्तुतमिश की मौत तो बाद उसके पुत्रां नूं खत्म करके जिहड़ा वो चालीसा नूं भी खत्म कर दिंदा फिर, और दिल्ली सल्तनत का दास वंश का अगला सुल्तान बन जाता है बच्चों। जिले इलाही, ये कहता भी मैं ही सारा कुछ हाँ। जिले इलाही मतलब धरती के उपर जो भी है ईश्वर का जिहड़ा रूप है वो कौन है? मैं ही हाँ। तो ये कौन कहता है? बलबन। जिले इलाही नवरोज त्यौहार शुरू कराता है। ये नवे साल ते मनाया जाता है, जिहड़ा कि पारसियों द्वारा शुरू किया गया सी बच्चों। ये पारसी त्यौहार है, जिहड़े कि पारसी कम्यूनिटी है उन्होंने त्यौहार शुरू किया सी। जिवें आपां नवे साल ते मनाने नवा साल चढ़दे आ त्यौहार मनाने तो पारसियों का जिहड़ा त्यौहार है उसका नाम है नवरोज। तो ये कौन शुरू करता है भारत विच? बलबन। और 2 प्रथावां शुरू करता है बच्चों दरबार विच, सिजदा और पाबोस। भी देखो ये कहना मैं जिले लाइया सिजदा सिर झुका के, सस्से तो सिर ते सिजदा सिर झुका के बच्चों नमस्कार करना, प्रणाम करना, आदाब करना। किसनू? बलबन नू। जदों भी बलबन आंदा है बाजार दे विच आंदा है, दरबार विच आंदा है। पाबोस पैरां ते डिग के, प तो पैर ते प तो पाबोस। ठीक है बच्चों, तो किस दे पैरां विच डिग के? बलबन दे। हाँ जी, बलबन दे पैरां विच डिग के नमस्कार करो, उसनू प्रणाम करो, आदाब करो। तो ये वाला सिस्टम भी किन्ने शुरू किया सी उदों? बलबन ने। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, हाँ जी बच्चों, खून अते लोह की नीति, रक्त अते लोहे की नीति। इसका की मतलब सी? तलवार के बल ते बच्चों। हाँ जी, जिहड़ा गल नहीं मनदा सी उसनू तलवार के दम ते, तलवार के दम ते जिहड़ा वो मना लैंदा सी। कौन? बलबन। तो इस करके ये जिहड़ा लास्ट अंतिम शक्तिशाली इनू सुल्तान कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का बच्चों। और इस दी मौत 1287 दे विच हो जाती है। और इस दे दरबार दे विच एक कवि हुंदा बच्चों महान अमीर खुसरो अते अमीर हसन। हाँ जी बच्चों, ये 2 कवि ने जिहड़े फारसी दे, अमीर खुसरो ते अमीर हसन, इन्हां बारे अगे आपां पढ़ांगे। ये दोनों भी किस दे दरबार विच हुंदे ने बच्चों? बलबन दे दरबार दे विच। ठीक है बच्चों, बलबन दे दरबार विच। तो ये सारे काम किने कीते? बलबन ने। बलबन की मौत तो बाद 1287 ईस्वी दे विच कैकूबाद जिहड़ा वो दास वंश का सुल्तान बनता है 1287 तो लैके 1290। और इस तो बाद कैमूर्स 1290 दे विच ही, कैमूर्स 1290। तो कैकूबाद 3 साल बाद ही जिहड़ा कैकूबाद की मौत हो जाती है, उसका फिर नाबालिग जा बेटा होंदा है 3 या 4 साल का, जिसका नाम होंदा है कैमूर्स 1290 विच। और इसनू मार दिंदा है, अगे आपां पढ़ांगे, जलालुद्दीन। खिलजी, जिहड़ा कि बाद विच खिलजी वंश की स्थापना करता है। हाँ जी बच्चों, अगली वीडियो पढ़ांगे। अगला जिहड़ा वंश है, दूसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम होएगा खिलजी वंश। तो ये सी बच्चों अपना अज का टॉपिक दास वंश, जिहड़ा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिहड़ा कि मध्यकालीन भारत की असली शुरुआत है जिहड़ी वो दिल्ली सल्तनत तो ही मनी जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसनूं ध्यान नाल पढ़ना है। 7th क्लास तो ही टॉपिक जिहड़ा शुरू हो जाता है और अगे BA तक ये टॉपिक जाता है बच्चों। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो मिलांगे बच्चों अगली वीडियो विच खिलजी वंश दे नाल, दिल्ली सल्तनत की दूसरी डायनेस्टी। इस तरह ही चैनल को लाइक करते रहो बच्चों, सबसक्राइब करते रहो, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाओ। ठीक है बच्चों, हम मिलांगे बच्चों अगली वीडियो दे विच। ओके, थैंक यू।